हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। इसमें फर्स्ट पॉइंट है कैपेसिटर इन सीरीज़। देखो यहाँ पर मैंने दो कैपेसिटर कंसिडर किए, C1 एंड C2। इनको मैंने सीरीज़ में कनेक्शन किया है एंड एक बैटरी कनेक्ट की है उसको, जिसका पोटेंशियल VB है। अब हर वक्त हमने VB लिया है एंड उसके अंदर चार्ज फ्लो हो रहा है। अब सीरीज़ एंड पैरेलल ये जो कॉन्सेप्ट है हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत अच्छे से पढ़ लिए, बट यहाँ पर भी हम थोड़ा सा उसका रिव्यू ले लेंगे। ओके, अब देखो यहाँ से जो चार्ज निकल रहा है वो सारा का सारा चार्ज फिर से यहाँ से रिटर्न आ रहा है। तो हमें पता है कि अगर कोई सर्किट सीरीज सर्किट है तो उसमें करंट सेम आने वाला है, मतलब यहाँ पर तो हम करंट नहीं चार्ज बोलने वाले, चार्ज सेम आने वाला है और उसमें पोटेंशियल डिवाइड होने वाला है। एंड ये जो डिवाइड होने वाला पोटेंशियल है वो सेम रहने वाला है इसके पोटेंशियल के, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ओके, तो इसका जितना पोटेंशियल है सेम उतना ही पोटेंशियल इन दोनों का एडिशन आएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं कि VB इक्वल्स टू V1 प्लस V2। ओके, VB इक्वल्स टू V1 प्लस V2 एंड V1 को हम लिख सकते हैं Q डिवाइडेड बाय C1 प्लस Q डिवाइडेड बाय C2। अंडरस्टैंड? Q डिवाइडेड बाय C1 प्लस Q डिवाइडेड बाय C2। Q दोनों इस पूरे सर्किट में Q क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। तो अगर हमने Q को बाहर ले लिया तो ये बनेगा 1/C1 प्लस 1/C2 एंड ये बनेगा VB। VB इक्वल्स टू VB डिवाइड बाई Q इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। ओके, VB बाय Q क्या है? VB बैटरी पोटेंशियल टोटल वोल्टेज, Q क्या है? टोटल Q। अब Q तो सेम ही है तो ये टोटल Q। एंड हमें पता है C इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला रहता है, C इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय V। ओके, तो C इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय V, बट यहाँ पर हमें आया VB बाय Q, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/CS। CS क्या है? टोटल कैपेसिटेंस। 1/CS इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। ये बन गया हमारा। अगर दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है तो इनका फॉर्मूला बनने वाला है 1/CS इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस, और अगर आप इसे और ऐड कर देते हैं तो प्लस 1/C3 प्लस 1/C4 इस तरह लिख सकते हैं। एंड हम इसका डायरेक्ट भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखो CS इक्वल्स टू C1 इंटू C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। ये कहाँ से आया? इसको ही सॉल्व करके मैंने इस फॉर्मूला पर निकाला है। बट यहाँ पर एक टर्म्स एंड कंडीशन है जो आपको याद रखना है। इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर टू कैपेसिटर। ओके, अगर कैपेसिटर तीन कैपेसिटर है या और कितने भी कैपेसिटर कनेक्टेड है इस तरह से, तो इसे C1 C2 C3 C4 एंड अप टू Cn भी लिखा है। तो हम इसका फॉर्मूला अगर दो से ज़्यादा है तो हम इस फॉर्मूला को यूज़ नहीं कर सकते, उससे आंसर हमारा गलत आने वाला है। तो अगर दो से ज़्यादा कैपेसिटर है तो हम सिंपली कैसा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 1/CS इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस अप टू प्लस 1/Cn। अंडरस्टैंड? तो दो कैपेसिटर है तो C1 इंटू C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, बट अगर दो से ज़्यादा है देन गो फॉर दिस फार्मूला। एंड इस फार्मूला में एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जो भी आंसर आता है तो हम बच्चे मोस्टली उसी को आंसर को लिख देते हैं, बट वो 1 बाय आंसर करना भूल जाते हैं। ओके, तो जो भी आंसर आता है उसे 1 डिवाइड बाय आंसर करो एंड देन आंसर लिखो। तो ये एक चीज़ आपको बस यहाँ पर याद रखना है। एंड वन मोर थिंग, और कुछ चीज़ें रहती है उसमें, देख लो कि सपोज दो कैपेसिटर है जिनकी वैल्यू C है, मतलब जिनकी वैल्यू सेम है। अगर सेम वैल्यू रहती है कैपेसिटर की तो हम लिख सकते हैं CS डिवाइडेड बाय C डिवाइडेड बाय N। CS इक्वल्स टू C डिवाइडेड बाय N। दो कैपेसिटर, मतलब ऐसे कितने भी कैपेसिटर रहने दो, अगर उनकी वैल्यू सेम है एंड वो सीरीज़ में कनेक्टेड है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं C डिवाइडेड बाय N। इसका मतलब देखो क्या होता है कि सपोज एक की वैल्यू 5
माइक्रोफैराड है, दूसरी की भी 5 माइक्रोफैराड है, ऐसे 10 कैपेसिटर मैंने सीरीज़ में कनेक्ट किए हैं। तो उस टाइम पे आप फिर से ये पूरा फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो सी एस इक्वल्स टू, सबकी वैल्यू कितनी है 10 माइक्रोफैराड है, तो यहाँ पर 10 लिखो। एंड ऐसे कितने कनेक्टेड है सीरीज़ में 10 है, तो 10 माइक्रोफैराड डिवाइड बाई 10, तो आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। बट रिमेंबर यहाँ एक टर्म्स एंड कंडीशन है, इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर सेम वैल्यू। ये किसके लिए यूज़ हो सकता है, सिर्फ सेम वैल्यू के लिए यूज़ हो सकता है। एंड वन मोर थिंग, अब एक नोट लिखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब नोट देखो क्या है, सीरीज में इन सीरीज कैपेसिटर equivalent capacitor is always lesser than the smallest capacitor in given all the capacitors in सर्किट। ओके, इसका मतलब क्या होता है, इस नोट का देख लो, इन सीरीज कैपेसिटर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज ऑलवेज लेसर देन द स्मॉलेस्ट कैपेसिटर इन गिवन ऑल द कैपेसिटर इन द सर्किट। अब इसको नोट को थोड़ा सा समझ लो, देखो क्या लिखा है मैंने। अगर मैंने यहाँ पर 3 कैपेसिटर रख दिए, ओके, तो यहाँ पर सपोज मैंने रख दिया 3 and 6, ये 2 कैपेसिटर मैंने इनको सीरीज में कनेक्ट किया है, तो इनका कॉम्बिनेशन का आंसर क्या आएगा, इनका कॉम्बिनेशन का आंसर आएगा 2। तो हमें समझ में आता है कि 2 जो आंसर आया है वो इसमें जितने भी कैपेसिटर कनेक्टेड है उनसे सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है। अब इसको अगर मैंने और एक कैपेसिटर कंसिडर कर दिया, यहाँ पर और एक 1 फैरेड का कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया, तो ओवरऑल जो आंसर आएगा वो क्या है, यहाँ पर सपोज मैंने 2 कंसिडर किया, तो अगर मैंने यहाँ पर 2 कंसिडर किया तो ओवरऑल इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का आंसर क्या आएगा, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का आंसर आएगा जो 2 है उससे कम आएगा। मतलब क्या, गिवन सर्किट में जो भी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है उससे ही कम वो आंसर आने वाला है। अंडरस्टैंड क्या लिख के दिया है मैंने नोट, कि जो भी हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा सीरीज सर्किट में वो ऑलवेज गिवन सर्किट में जो भी स्मॉलेस्ट वैल्यू है कैपेसिटर की उससे कम रहने वाला है। इसमें अगर आपने 0.1 कंसिडर कर लिया, कनेक्ट कर दिया, तो जो भी इक्विवेलेंट कैपेसिटर आएगा इन चारों में, तो इन चारों का अगर आपने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला तो वो आंसर क्या आने वाला है, 0.1 से कम ही आने वाला है, एंड ये ऑलवेज रहने वाला है। तो ये हम आपको एक ट्रिक है जो आपको ऑलवेज ध्यान में रिमाइंड करके देती है कि आप का जो भी आंसर है वो इनसे कम ही रहना चाहिए। अगर ज़्यादा आता है तो इसका मतलब आपने कुछ गलती की है। ओके, नाउ अभी हम देखेंगे कैपेसिटर इन पैरेलल। तो यहाँ पर मैंने 3 कैपेसिटर कंसिडर किए हैं एंड उनको मैंने कैसे कनेक्ट किया है, उनको मैंने पैरेलल में कनेक्ट किया है। तो अगर सर्किट मतलब अगर कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड है या कोई सर्किट पैरेलल है तो हमें पता है उसकी क्या कंडीशंस रहती है। उसकी कंडीशन रहती है उसमें वोल्टेज सेम आने वाला है एंड चार्ज डिवाइड होने वाला है। तो यहाँ पर देखो चार्ज Q1 Q2 Q3 डिवाइड हुआ है एंड टोटल चार्ज क्या है हमारा Q है। ओके, तो अगर वोल्टेज यहाँ पर कितना, इस पॉइंट पे कितना वोल्टेज आना है, V आने वाला है। इस पॉइंट पे वोल्टेज कितना आने वाला है, V ही आने वाला है। इस पॉइंट पे वोल्टेज कितना आने वाला है, V ही आने वाला है। ओके, तो यहाँ पर जो टोटल वोल्टेज है वो V ही है सबके अक्रॉस में, बट यहाँ पर जो चार्ज है टोटल वो डिवाइड हुआ है Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। एंड Q1 को हम क्या लिख सकते हैं, Q1 को हम लिख सकते हैं C1 इंटू वी प्लस C2 इंटू वी प्लस C3 इंटू वी। अब V को अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड यहाँ पर क्या है टोटल Q मतलब यहाँ से टोटल फ्लो होने वाला। तो हम अगर टोटल Q यहाँ पे Q डिवाइड बाई V करेंगे तो आंसर आएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड Q बाई V को हम क्या लिख सकते हैं, CP पैरेलल कैपेसिटर का इक्विवेलेंट। ओके, तो यहाँ पर टोटल Q है
टोटल V है तो हमें टोटल कैपेसिटेंस मिल जाएगा। तो अगर कैपेसिटर हमारे पैरेलल में कनेक्टेड है तो आपको सिर्फ उसे ऐड करना है। एंड ऐसे n नंबर ऑफ कैपेसिटर अगर कनेक्ट रहते हैं तो Cp इक्वल्स टू हम लिखेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस यहाँ पर प्लस Cn। अंडरस्टैंड? अगर सर्किट में ऐसे n नंबर ऑफ कैपेसिटर कनेक्टेड है यहाँ पर तो आप इसे इस तरह फॉर्मूला को मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। नाउ और कुछ चीज़, अगर सारे कैपेसिटर की वैल्यू सेम है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं Cp इक्वल्स टू n इंटू C। इसका मतलब क्या रहता है कि n क्या है, ये कब यूज़ करना है, फॉर सेम वैल्यू। ये डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो आप। ओके, सेम वैल्यू मतलब अगर सारे कैपेसिटर जो भी कनेक्टेड कैपेसिटर है पैरेलल में उन सब की वैल्यू अगर सेम रहती है, लाइक यहाँ पर 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो इनका आंसर डायरेक्टली आप क्या लिखोगे, 3 3 3। आप क्या करोगे, 3 प्लस 3 प्लस 3। तो ये एडिशन यहाँ पर आसानी से हो जाती है। बट कभी कभी आपको क्वेश्चंस इसके फॉर्म में आ जाता है, तो आपको ये याद रखना है कि अगर सारी वैल्यू सेम है तो आप क्या करोगे, सबकी वैल्यू सेम है तो यहाँ पर सिर्फ C की वैल्यू 3 लिखना है एंड कितने कैपेसिटर कनेक्टेड है वो n है उनको लिखना है। तो 3 प्लस 3 प्लस 3 कितना आएगा, 9। एंड आप ऐसे भी कर सकते हो 3 कैपेसिटर एक की वैल्यू एंड कितने कैपेसिटर है 3, तो इसका भी आंसर 9 आ जाएगा। बट ये फार्मूला तब भी यूज़ हो सकता है जब सेम वैल्यू है। अगर एक की भी वैल्यू अलग रहती है तो हम इस फार्मूला को यूज़ नहीं कर सकते ना। और एक चीज़ रहती है इन पैरेलल कैपेसिटर, ये नोट लिख के रखना है आपको। ये नोट हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हमें जब भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ चीज़ें एग्जैक्टली पता होना नेसेसरी है। ओके, तो इन पैरेलल कैपेसिटर total capacitance is always higher than large value of capacitor present in द सर्किट। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी टोटल कैपेसिटेंस आएगा, जो भी टोटल कैपेसिटेंस आपका आता है उसकी वैल्यू ऑलवेज ज़्यादा रहने वाली है सर्किट में कितने भी कैपेसिटर कनेक्ट रहने दो। मतलब इंडिविजुअल के बारे में बात करें, लाइक यहाँ पर 3 है, सपोज यहाँ पर एक एग्जांपल ही ले लेते हैं। तो हमने अगर सपोज यहाँ पर एक 3 कैपेसिटर कंसिडर किया और एक 4 कंसिडर किया, 3 4, इनका टोटल कैपेसिटेंस क्या आएगा, तो हमें पता है कि कैपेसिटेंस सिर्फ अगर पैरेलल में तो डायरेक्ट ऐड करना है, 3 प्लस 4 7। तो 7 जो भी आंसर आया तो वो इन दोनों से इंडिविजुअल से कभी भी हायर ही आने वाला है। ओके, अब और मैंने इससे और बड़ा वाला कुछ कंसिडर किया, सपोज यहाँ पर मैंने 10 कंसिडर किया, तो इन सब का इक्विवेलेंट क्या आएगा, 3 प्लस 4 प्लस 10, तो यह आ जाएगा 17। तो 17 जो भी नंबर आया है वो इन सब इंडिविजुअल से ऑलवेज हायर रहने वाला है। सेम चीज़ हमने प्रीवियस में भी देखी थी। प्रीवियस में हमने क्या किया था कि 3 को लिया था, 6 को लिया था, तो इन दोनों का जो भी आंसर आया था वो क्या आया था, 2 आया था। तो वो 2 आंसर 3 से भी छोटा था एंड 6 से भी छोटा था। उसके बाद हमने 2 को कनेक्ट किया था, तो 3 6 2 इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन का आंसर 1 आएगा। तो 1 3 से भी छोटा है, 6 से भी छोटा है एंड 2 से भी छोटा है। ओके, आई होप सो आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।